Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of design. तो डायग्राम में आपको डिजाइन तो क्लियर है कहाँ बनी हुई है, ठीक है, और बीच में एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ दिया गया है। ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है, मींस इसका हर एंगल होगा 60 डिग्री का। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC हर एंगल 60 डिग्री का होगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो एंगल C है ये 60 डिग्री होगा। थोड़ा सा इसमें हम डायग्राम को अपने मॉडिफाई करेंगे। ये सेंटर हो गया O। सेंटर से हम ऐसा करते हैं, O से A को ज्वाइन किया और O से B को ज्वाइन किया, इस तरह से। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो AB है, AB एक कॉर्ड है जो C पर कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। ओके, और AB कॉर्ड O पर जो एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल है जो मैंने भी मार्क किया है ना। तो और हमें ये पता है कि सर्कल, कोई भी सर्कल है उसमें कोई कॉर्ड ले लें या कोई आर्क ले लें, तो वो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करता है और जो सरकमफेरेंस पर एंगल फॉर्म करता है, तो सेंटर वाला एंगल जो होता है वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का क्या होता है, डबल। तो इस हिसाब से ओ पर जो एंगल बनता है वो हमें दिख रहा है, वो 120 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का डबल। ओके, सो AB subtends angle ACB at C and also subtends angle AOB at center। तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है, मींस एंगल AOB दिस विल बी 2 टाइम्स एंगल ACB। तो एंगल AOB कितना हो गया, 2 इंटू 60 मीन्स 120 डिग्री। मीन्स ये जो ओ पर जो एंगल बना है इसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। किसी भी कॉर्ड या किसी भी आर्क से जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इसे हम थीटा से लिखते हैं जनरली। तो थीटा हो गया 120 डिग्री। ओके, अब अगर हम ये देखें डिजाइन जो 3 साइड ये बनी हुई है, तो अगर किसी एक साइड पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम ये देख सकते हैं ना कि एक सेगमेंट है। ये जो है, ये डिजाइन जो है ये एक सेगमेंट ही तो है सर्कल का, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले से एक साइड पे जो डिजाइन बनी हुई है वो एरिया निकाल सकते हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी जो डिजाइन का एरिया है वो आ जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट का। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा तो अभी हमने निकाला 120 डिग्री, और रेडियस क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है देख लेते हैं, 32 थी शायद। हाँ, रेडियस दे रखी है 32, आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर देते, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हो गया पाई आर स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32, थीटा 120, ये हो गया 360 माइनस 1/2 32 इंटू 32 और साइन 120। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पूरा कैंसिल होकर हो जाएगा 3 है ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा 22528 अपॉन 7 3 21 हो गया, और ये माइनस 1/2 32 और साइन 120 रूट 3/2 होता है। 2 2 4 एंड 4 8 32। फर्स्ट टर्म तो अभी एज इट इज रखते हैं, 22528 अपॉन 21 माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देगा 256 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, इसे हम A1 मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ डिजाइन, वो क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, क्योंकि 3 साइड सेगमेंट बने हुए हैं। एरिया
of design. This is 3a1. तो 3 और वैल्यू रख देते हैं इसकी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 22528 अपॉन 21 माइनस 256 रूट 3. ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो फर्स्ट टर्म में तो अपॉन में 7 हो जाएगा, 3 7 सा 21 है ना, तो 22528 अपॉन 7 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आ जाएगा रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of design. Okay, hope you understand it well. Thank you.